पुरानी हवेली की भूतिया कहानी। स्थान राजस्थान का एक पुराना गांव। कोरियावास। मुख्य पात्र राजू, एक युवक जो गांव की कहानियों में विश्वास नहीं करता। दादी गंगा, गांव की सबसे बुजुर्ग महिला जो पुरानी कहानियों की गवाह है। सरपंच, गांव का मुखिया जो हमेशा अंधविश्वास के खिलाफ है। रागिनी, हवेली में रह चुकी युवती जिसकी आत्मा वहां भटकती है। आनंद, रागिनी का प्रेमी जिसकी मृत्यु हवेली में हुई थी। रात का समय है, चौपाल पर लोग बैठे हैं। राजू, जो हाल ही में शहर से पढ़ाई करके लौटा है, दादी से कहता है, दादी, आप लोग हर वक्त इस पुरानी हवेली की भूतिया कहानियां क्यों सुनाते रहते हैं? अब जमाना बदल गया है। भूत प्रेत जैसी चीजें कहाँ होती हैं? तू शहर जाकर पढ़ लिख तो गया है, पर यहाँ की सच्चाई से अनजान है। वह हवेली हमारे गांव की सबसे बड़ी त्रासदी की गवाह है। गंगा काकी, आप फिर शुरू हो गईं? ये सब पुरानी बातें हैं। नई पीढ़ी को अंधविश्वास में मत उलझाइए। तो सरपंच जी, आप ही बताइए, हवेली में जाने की हिम्मत क्यों नहीं करते? राजू यह सुनकर हंसने लगता है। ठीक है, मैं वहां जाऊंगा, देखता हूं क्या है इस हवेली में। रात का दूसरा पहर। राजू अकेला टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़ता है। हवेली के पास घनी झाड़ियां और एक अजीब सन्नाटा है। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अरे, ये क्या हुआ? हवा से दरवाजा बंद हो गया होगा। डरने की कोई बात नहीं। वह अपने टॉर्च से इधर-उधर देखता है। पुरानी दीवारों पर दरारें और जाले हैं। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी है। तभी उसे एक कमरे से हल्की-हल्की रोशनी दिखाई देती है। ये रोशनी कहाँ से आ रही है? क्या कोई और भी यहाँ है? वह धीरे-धीरे कमरे की ओर बढ़ता है। अंदर उसे एक युवती की परछाई दिखती है। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? मैं राजू हूँ, इस गांव का हूँ। तुम कौन हो? मैं रागिनी हूँ। मुझे न्याय चाहिए। रागिनी की आवाज में दर्द था। राजू हिम्मत जुटाकर उससे पूछता है, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? यहाँ कभी मेरा और आनंद का प्यार फल फूल रहा था। मैं इस हवेली के मालिक की बेटी थी और आनंद एक साधारण मजदूर। हमारा प्यार समाज को मंजूर नहीं था। मेरे पिता ने आनंद को हवेली के तहखाने में बंद कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर तुमने क्या किया? मैंने उस दिन से अपने जीवन को समाप्त कर दिया, पर मेरी आत्मा यहाँ बंध गई। मैं और आनंद तब तक भटकते रहेंगे जब तक हमारे प्यार को न्याय नहीं मिलता। राजू तहखाने की ओर बढ़ता है, जहां रागिनी ने आनंद के कंकाल के होने की बात कही थी। तहखाने का दरवाजा जंग लगा है। राजू उसे खोलने की कोशिश करता है। मुझे यह सच्चाई सबके सामने लानी होगी। अगर रागिनी और आनंद को न्याय नहीं मिला तो ये दोनों आत्माएं कभी शांत नहीं होंगी। तहखाना खुलता है। अंदर उसे हड्डियों का ढेर और कुछ पुराने गहने मिलते हैं। वह गहने पहचानता है क्योंकि वह गांव के किसी पुराने किस्से से सुने हुए हैं। अगले दिन राजू गांव के सरपंच और अन्य लोगों को हवेली में बुलाता है। वह सबूत दिखाता है। यह देखिए, ये हैं आनंद के कंकाल और ये गहने रागिनी के हैं। क्या अब भी आप इसे अंधविश्वास कहेंगे? गांव में हलचल मच जाती है। सरपंच शर्मिंदा हो जाता है। मुझे माफ करना, मैं गलत था। हमें इन आत्माओं की शांति के लिए कुछ करना होगा। गांव वाले मिलकर आनंद के कंकाल का अंतिम संस्कार करते हैं। रागिनी और आनंद की आत्माओं की मुक्ति के लिए पूजा की जाती है। पूजा के बाद हवेली में रोशनी की हल्की चमक दिखाई देती है। रागिनी और आनंद की आत्माएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर हवेली से बाहर निकलती हैं। तुमने हमारे प्यार को न्याय दिलाया। अब हम मुक्त हैं। धन्यवाद। इसके बाद हवेली में कभी कोई अजीब घटना नहीं होती। गांव वाले अब वहां जाने से नहीं डरते। राजू गांव का नायक बन जाता है। यह कहानी न केवल प्रेम और त्याग की गाथा है, बल्कि यह भी दिखाती है कि न्याय और सच का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः सच्चाई की जीत होती है।